हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा मोटापे की और उसमें यूज होने वाली एक ऐसी दवाई की जो ना सिर्फ आपके मोटापे के लिए बल्कि एक दूसरे कारण के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटापा आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 50 सालों में अगर देखें तो मोटे लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित हैं वो है शुगर के पेशेंट। शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं कि उनका मोटापा बढ़ रहा है और वो कई बार कारण जान भी नहीं पाते। और हालांकि वो एक्सरसाइज और अपने डेली रूटीन से क्या करते हैं, अपना मोटापा कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मोटापा कुछ खास ज़्यादा कम नहीं हो पाता। व्यूअर्स, हाल ही के दिनों में एक रिसर्च हुई जिसमें दावा किया गया था कि आपका डायबिटीज़ की जो दवा है वो आपका वजन कम कर सकती है। इस चक्कर में क्या करते हैं, कई लोग डायबिटीज़ की गोली लेने लगते हैं। लेकिन डायबिटीज़ की जो गोली है, जो या कह लो सभी दवा है, वो मोटापे को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है। इसलिए डायबिटीज़ की कौन सी दवा खाने से मोटापा कम होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, डायबिटीज़ की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जैसे सल्फोनिल यूरियाज, थायोजोलिडिन डायोन्स और इंसुलिन, ये आपको वजन को जो होता है ये घटाने की बजाय बढ़ा देती है। वहीं डायबिटीज़ की एक और भी दवाई है जैसे ग्लिप्टिन्स, जो है कि आपके वजन को नॉर्मल रखती है, ना बढ़ाती है ना घटाती है। लेकिन मेटफॉर्मिन जो एक बहुत ही रेगुलर और ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो काफ़ी टाइम से मैं कहूँगा कि हर कोई आदमी डायबिटीज़ वाला वो लेता आ रहा है, वो एक ऐसी दवाई है जो आपका वजन को थोड़ा बहुत कम करती है, लेकिन इसका असर भी बहुत कम ही होता है। तो फिर ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी डायबिटीज़ की मेडिसिन्स हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं। व्यूअर्स, अच्छी बात यह है कि पिछले 10 सालों के दौरान डायबिटीज़ को जो कहते हैं कंट्रोल करने के लिए जो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आई हैं जो बहुत ही असरदार हैं। और ना सिर्फ ये डायबिटीज़ को या शुगर को कंट्रोल करती हैं बल्कि आपके मोटापे को भी कम करती हैं। जैसे आपका SGLT2 रिसेप्टर वाली कुछ दवाइयाँ होती है और एक होती है GLP-1 रिसेप्टर। तो इस दोनों ग्रुप की जो मेडिसिन है ये काफ़ी कारगर है आपके वजन को कम करने के लिए। तो इन दोनों ग्रुपों की जो मेडिसिन आती है, इनके अंतर्गत जो आपकी दोनों कई तरह की दवाइयाँ आती हैं, ये मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो आपके शुगर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करती है। ना सिर्फ शुगर को बल्कि आपके हार्ट के जो अदर प्रॉब्लम होती है, शुगर की वजह से जो हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, स्ट्रोक का रिस्क होता है, ये उनको भी कम करती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो असर करती है वो करती है कि आपका वजन को भी कम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं SGLT2 रिसेप्टर की दवाइयों के बारे में। ये जो दवाइयाँ होती है ये बेसिकली ओरल वाली दवाइयाँ होती है, मतलब मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हैं। ये अपने देश में जिन नामों से या जिस सॉल्ट के नाम से सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो होती है डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, फिर कैनाग्लिफ्लोजिन, जिसके बारे में मैंने आपको एक बार मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, फिर रिमोग्लिफ्लोजिन। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आपकी ओरल ड्रग्स होती हैं, मतलब मुंह से लेने वाली है। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इससे जो है लो ब्लड शुगर का रिएक्शन नहीं होता और वजन घटाने में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है GLP-1 RA, तो जो इस ग्रुप की मेडिसिन है ये क्या करती है, ब्लड शुगर को तो कम करती ही है, वजन कम करने के लिए भी शरीर को बहुत ज्यादा उकसाती है। मतलब ये आपकी बॉडी के दिमाग में आपके वो चेंजेस ला देगी कि आपको भूख नहीं लगेगी। तो जब भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे जाके भी, तो इन दवाइयों के जो नाम है वो है आपका लाइराग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड और सीमाग्लूटाइड। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके ओरल ड्रग्स में नहीं आती, ये आपको इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध रहती है। ये दवाइयाँ पहले आपके दिमाग को संदेश भेजती हैं, इससे दिमाग में भूख की इच्छा कम हो जाती है और हमेशा पेट भरा हुआ महसूस होता है। इन दवाइयों से पहले जो ग्रुप वाली जो मेडिसिन होती थी, अगर उनसे तुलना की जाए तो जो पुरानी मेडिसिन थी वो क्या करती थी, वो आपके वजन को बढ़ाती थी। तो इन दवाइयों के साथ दिक्कत ये है कि इन इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, या कह लीजिए काफ़ी एक थोड़ा-सा सरदर्द का कारण भी है हमारे, कि बार-बार उसे इंजेक्शन आपने इंजेक्ट करना है टाइम टू टाइम और कुछ चीज़ों का आपको ख़्याल भी रखना है। तो चलिए आज एक ऐसी ही दवाई के बारे में अब जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ड्यूलाग्लूटाइड। आइए जानते हैं इस दवाई के बारे में। तो व्यूअर्स, ड्यूलाग्लूटाइड जो है आपके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में जो है आपका हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल और ट्रीट करने के उपयोग में दी जाती है। इसका मुख्य काम करने का तरीका ये है कि आपके शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन, मतलब जो आपका बॉडी आपका इंसुलिन बनाती है उसके लेवल को बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है, जो आपका जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, आपका इंसुलिन उस शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज कर देता है या उसे आपको क्या करता है, आपकी बॉडी में उस लेवल को कम कर देता है।
ये दवाई क्या करती है, आपके पेप्टाइड 1 रिसेप्टर से बांधती है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके पैनक्रियाज होते हैं उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो आपके इंसुलिन के फ्लो को बढ़ा देता है। तो व्यूवर्स, अब जानते हैं ड्यूलाग्लिटाइड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस दवा को लेने से जो आमतौर पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो है आपके मितली आना, मतलब आपका नोजिया हो जाना, डायरिया हो जाता है कई बार लेने से, उल्टियां हो जाती हैं, वोमिटिंग मतलब फील होने लगता है, या आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, पेट में दर्द होने जैसी समस्या पैदा हो जाती है, और कई भूख में कमी भी आपको लगनी शुरू हो जाती है, जो तो जैसा मैंने आपको बताया वजन कम करने के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए आपको भूख इतनी नहीं लगेगी इसे लेने के बाद। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको कोई लगती है, ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा गंभीर लगे कि हाँ बहुत ज्यादा ही 2 या 3 दिन से ज्यादा हो जाए आपको उल्टियां लगते हुए या लूज मोशन होते हुए, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। अदरवाइज ये बीमारियां क्या होती है, टाइम के साथ ही ये धीरे धीरे चली जाती है आपके शरीर से। तो अब जानते हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में इसके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यूजुअली क्या है कि इसे अल्कोहल के साथ तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए आपको ये दवाई। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस दवाई को जहाँ तक हो सके नेगलेक्ट करें, और अगर ऐसा कुछ चीज़ है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी आपकी चल रही है और डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन लिख देता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें। आपका डॉक्टर खुद ही इस दवाई को लिखना बंद कर देगा। ड्राइविंग करते समय आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार इस इंजेक्शन लेने से आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं, या हो सकता है आपका थोड़ा घबराहट होनी शुरू हो। तो इसे लेने के कुछ दिनों तक तो आपको एटलीस्ट, जब इसे ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। किडनी फेलियर पेशेंट्स और लिवर फेलियर पेशेंट, इन दोनों ही स्थिति में आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बीमारी है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको ये मेडिसिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है मामला, तो हम उसमें क्या करते हैं, डोज को थोड़ा मॉडरेट कर देते हैं, या उसे कहते हैं कि हल्का कर सकते हैं दवाई को, मतलब उसकी डोसेज कम कर सकते हैं, या आपके मुताबिक उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। व्यूअर्स, अब कुछ विशेष टिप्स के बारे में बात करूंगा, या फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में बात करूंगा, जो आपको इस इंजेक्शन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे पहले कि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो इंजेक्शन है ये एक प्रीफिल्ड पेन के रूप में आपको मिलता है। तो आप इसे जब भी यूज़ करें तो आपको क्या करना है, वीकली इसे, हर वीक आपको एक इंजेक्शन लगाना है। लेकिन आप एक ही बॉडी पार्ट में तो दे सकते हैं, बट सेम जगह पे, मतलब अगर आपने पिछले हफ्ते इसे वहीं लगाया, एक जगह हाथ में कहीं लगाया, तो उसी जगह पे दोबारा इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। हाँ, उससे थोड़ा 4 इंची या 3 इंची के गैप में आप दोबारा कहीं और इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एक सबसे बड़ी गलती, लोग इसे फ्रिज में रखने के बजाय इसे फ्रीजर में रख देते हैं। तो हमेशा इस इंजेक्शन को फ्रिज में रखें, नीचे की साइड में, ना कि फ्रीजर में, कहीं ये जम ना जाए। अगर आपको इस इंजेक्शन में कहीं आपको कोई कण, मतलब पार्टिकल दिख जाए, या फिर कोई आपको धुंधली सी कोई आपको परत सी दिखे, या इसका कलर डीकलराइज हो जाए, मतलब इसमें जो रंग होता है इसके इंसुलिन का वो आपको डार्क रंग में दिखे, या कोई कलर चेंजेस दिखे इसमें, तो आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज और, कि जब भी आप इस इंजेक्शन को मतलब स्टार्ट करें, मतलब जब भी लेना आप शुरू करें, तो आपको हमेशा शुरुआती दौर में इसे हमेशा खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि इसे खाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि नोजिया हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, या उल्टियाँ लग जाती है। तो इसलिए ज़्यादा फैटी फूड भी नहीं खाना है, और खाना भी कम है आपको, ताकि आपको ये बीमारियाँ ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि टाइम के रहते ये बीमारियाँ भी धीरे धीरे आप पे चली जाएंगी। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में, इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स के बारे में, कि अगर आपने पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस बात का ख्याल, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आपको डॉक्टर को बता दें। तो अगर आप बैक्लोमेटासोन या बीटामेथासोन या क्लोर, आपका जो होता है थैलिडोन ले रहे हैं, या आप सेटलोप्राम ले रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई दवा का आप पहले से सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इन दवाई के कारण आपका जो दवाई लेंगे आप शुगर की, ड्यूग्लूटाटाइड, वो जो है कहीं रिएक्ट ना कर जाए। तो ऐसे लेने से पहले आपको डॉक्टर को जरूर सूचित करें। व्यूअर्स, एक चीज़ का और हम फाइनल बात करेंगे, तो वो है इसके कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में, कि किन किन बीमारियों में अगर आप पहले से ही ग्रसित हैं तो आपको ड्यूलाग्लूटाइड नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको थायराइड, या कहीं से आपको क्या होता है कि जलने की सिचुएशन हो चुकी हो, ठीक है, आईबीडी, ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा हो, या आपके आंतों में सूजन हो, पेट में सूजन हो, या पेनक्रियाज में सूजन हो, तो आपको ड्यूलाग्लूटाइड नहीं लेनी है, और ये आपको तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को लेने से पहले बता देना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनली इसके दो सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्रांड, या कह लीजिए दो ही ब्रांड है जो आपका इंडिया में सप्लाई करता है। एक तो है ल्यूपिन कंपनी और एक है एल।
तो एलिली जो प्रोडक्ट बनाती है वो है आपका ट्रूलिसिटी के नाम से आता है, और जो आपका ल्यूपिन जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च कर रखा है वो है एप्लीवेंट। तो ये दोनों ब्रांड आपके हमारे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।